दूसरा सोमवार है। शिवालयों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बम बम बोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। शिव जी को प्रसन्न करने और शिवलिंग का अभिषेक करने दूर दूर से भक्त यहां पे पहुंच रहे हैं। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही बड़ा पावन माना जाता है, लेकिन सावन सोमवार का महत्व इस महीने और विशेष हो जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश, त्रिवेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु, ग्रहेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। इसके अलावा भी हर शिवालयों में आज सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आज सावन का दूसरा सोमवार है। बड़ा पावन माना जाता है। सावन के महीने में सोमवार का अलग ही एक महत्व होता है। जयकारों की गूंज सुबह से ही सुनाई देने लगती है। शिवालयों में दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। ये तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। आप अपनी तो आपको बता रहे हैं, ये उज्जैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बाबा महाकाल के मंदिर में आरती शुरू हो चुकी है। सावन का दूसरा सोमवार है और दूर दूर से यहाँ पे भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। उज्जैन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे आरती शुरू हो गई है। सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। दूर दूर से दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, भक्त यहाँ पे आते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सावन के दूसरे सोमवार की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शिव भक्तों का त्योहार है। बड़ा ही खास महत्व होता है सावन के दूसरे सोमवार का। और सीधे रुख कर लेते हैं ग्वालियर का, जहां पे हमारे संवाददाता नासिर हमसे जुड़ गए हैं। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और हम आपके पीछे देख सकते हैं कि भक्तों की काफी भीड़ नजर आ रही है। देखिए, ग्वालियर का ये लगभग 400 साल से ज्यादा का ये पुराना मंदिर है। अचलेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको दर्शन कराना चाहता हूँ और फिर उसके बाद अभी आरती का वक्त है, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को आगे जाने की कोशिश करते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। सब लोग जो आरती में शामिल हैं, साथ ही आज जो सावन के सोमवार का जो दूसरा दिन है उसका खासा महत्व रहता है। इसलिए लोगों के जो आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। खासकर अब जिस तरह से यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर एक जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन इस मंदिर को लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि जब जो यहाँ के शासक थे वो यहाँ से गुजर रहे थे तो वो इस मंदिर को हटाना चाहते थे। काफी प्रयास भी किया गया और जब नहीं हटा सके तो इस मंदिर का नाम है अचलनाथ मंदिर पड़ गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आरती है वो शिव जी की वो चल रही है और काफी सारे भक्त हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़े हुए, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है वो खासा लोगों के लिए महत्व रखता है। तो आपको सबसे पहले अंदर के जो दर्शन है वो हम कराना चाहते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, भक्तों का जो सैलाब है वो जो उमड़ा हुआ है वो आपको सबसे पहले ये नजारा दिखाना चाहते हैं। सब लोग जो गर्भगृह है वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और अभिषेक करने की कोशिश कर रहे हैं, दूध से, दही से, बेलपत्र से। तो और आगे जाके आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि शिव जी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी पिंडी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ रहा है। और ये आप देखेंगे कि ये शिव जी का अभिषेक करने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो उमड़े हुए हैं। तो ये अभिषेक है वो किया जा रहा है।
नासिर, आप बने रहिए। रायपुर से ही हमारे संवाददाता स्टार हमसे जुड़ चुके हैं। स्टार, अभी आप किस मंदिर में हैं? मंदिर की खासियत और दर्शन कराएं हमारे भक्तों को, और बताएं कि क्या खासियत है, क्योंकि सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया है मंदिर में। देखिए, सावन का ये दूसरा सोमवार है और सोमवार के दिन शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। महादेव घाट स्थित मंदिर में हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि महादेव का जो दरबार है वो अंदर है, वहां पर विराजमान है, लेकिन लाइन जो लंबी लगी पड़ी है वो पूरी जो नदी है महाखारू नदी, उस पे जो तट बना वहां तक ये लाइन लगी हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि उत्साह कितना ज्यादा है यहाँ। और जैसा कि ये बताया आपको कि लंबे समय बाद लोगों को ये उत्सव मनाने का मौका मिल रहा है और शिवालयों में अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो भक्तों की लाइन लगी है उससे कितनी ज्यादा उत्साह है यहाँ। और खास बात यह है कि पहली बार व्यवस्थाएं ऐसी की गई है कि हमेशा महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग लाइन लगती थी, लेकिन एक लाइन लगाई गई। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है और भक्त लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। कितना उत्साह है बताइए आप लोग को? सावन का सोमवार है, क्या महत्व है इसका बताइए? अच्छा है। भगवान भोलेनाथ के प्रति बहुत श्रद्धा है। अच्छा है सब। देखिए सीधा कितना ज्यादा उत्साह है यहाँ। और इनसे बावजूद पूछते, बताइए सावन का सोमवार है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने में। हर सोमवार को आते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया लगता है। चलिए, ये भक्तों की लाइन है लंबी, आपको सीधा भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं और कहीं ना कहीं जो लाइन दिख रही है उससे साफ समझ में आता है कि उत्साह जो है काफी ज्यादा है और पिछले सोमवार से ज्यादा उत्साह इस बार दिख रहा है। सावन का सोमवार ये है और आप देखेंगे कि ये लाइन जो अंदर लगी हुई, गर्भगृह के लिए लाइन लगी हुई है अंदर, वहां पर जहां शिवलिंग स्थापित है वहां दर्शन करने के लिए भी व्यवस्था की गई है यहाँ, ताकि जितने भी श्रद्धालु है वो आए, दर्शन कर सके और भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सके यहाँ। और आपको बता दूं कि महादेव घाट में जो हटकेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ व्यवस्थाएं पूरी की गई है ताकि जितने भी भक्त आए, सुबह 5 बजे से भक्तों का आना शुरू हो गया है और वो लगातार दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं विधि विधान के साथ में यहाँ। और कहीं ना कहीं उत्साह में ज्यादा दिख रहा है। बताइए कितना ज्यादा उत्साह आप लोगों को है, ये बताइए सावन के सोमवार का? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्या महत्व रखता है इसका बताइए? किस प्रकार से आप लोग पूजा अर्चना करते हैं विधि विधान के हिसाब से? सावन का सोमवार है, मंदिर पहुंचे हुए हैं, दर्शन करने पहुंचे। कितनी देर से लाइन में लगे हुए थे? आधा घंटा हो गया। देखिए, आधे घंटे से लाइन पे लगे हुए हैं और उत्साह जैसा हम कह रहे थे, लोग विधि विधान से पूजा सब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में इस दिन का लंबे समय से, कितना समय से इंतजार था आपको, क्या कुछ कहेंगे? मैं पौन घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। नदी से नहा के निकल के इधर दर्शन के लिए पौन घंटे। दूसरा सोमवार है, बहुत भीड़ है सोमवार। कितना उत्साह रहता है और इंतजार कितना समय था इस पल का? इस पल का क्या है, रात से हम सुबह के इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए, जल चढ़ाने के लिए। जी देखिए, जल चढ़ाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको अंदर ले चलते हैं, कुछ व्यवस्थाएं भी बताते हैं कि जो जल और दूध है उसको चढ़ाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। देखिए, बाहर से ही एक टनल बनाया गया है, जो शिवलिंग है वहां से सीधा एक टनल बनाया गया है जिससे लोग अपने दूध और जल चढ़ा रहे हैं और वो सीधा जो टनल के माध्यम से वो जो दूध और जल है वो सीधा जो है शिवलिंग के पास जाता है। और ये कई व्यवस्थाएं जो की गई है वो इस तरीके से की गई ताकि किसी को दिक्कत न हो, लोग आसानी से आए, जल अर्पण कर सके, दूध अर्पण कर सके। भगवान स्टार, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे और हम ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नासिर हमसे जुड़े हुए हैं। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है, काफी टाइम बाद लोगों भक्तों को मौका मिल रहा है कि वो शिवालय आए, दर्शन करें, तो कोई गाइडलाइन का भी यहाँ पे पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कोरोना गाइडलाइन का तो पालन किया जा रहा है, लेकिन ये दूसरी बार है, मतलब जब शिवरात्रि पड़ी है, क्योंकि हमने पहली बार देखा था जब लोग नहीं आ पा रहे थे, काफी समस्याओं का लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा था। हमारे साथ में जो पुजारी हैं उनसे बात कर लेते हैं कि क्या महत्व है अचलेश्वर महाराज का, जो कहा जाता है। अचलेश्वर महाराज जो है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्राकट्य मूर्ति है, स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए हैं और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के
उनकी सभी पूरी हो जाती है, इसलिए यहाँ भयंकर भीड़ होती है। रात के 12 बजे तक भीड़ रहती है। क्या पौराणिक कथाएं क्या है? पौराणिक कथा ये कि एक तो स्वयंभू है, बड़ वृक्ष के नीचे जो है प्रकट हुए थे, अकेले शिवलिंग सेवा के, वो कोई देवता नहीं थे उस समय। बहुत प्राचीन बात है। महाराज के जमाने में महाराज की सवारी निकलती थी, गोरखी जाती थी, तो बीच रोड पर पड़ते थे, इसलिए जो है महाराज ने विचार किया इनको निकाल के एक तरफ बिठा दिया जाए। खुदाई करवाई, सब पूरी व्यवस्था की, लेकिन वो हिले नहीं। रात में उनको सपना दिया कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठा रहने दो, अगर पीछे पड़ोगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर महाराज ने एक छोटी मठिया बनवा दी थी। तब से फिर धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हुआ। आज तो शहर का संभाग का पूरा नंबर 1 में। तो हमारे साथ में और भक्त लोग भी हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या कहेंगे कितना शुरुआती? बहुत भीड़ लगी है और बहुत अच्छा लगता है महादेव के मंदिर पे आके। और सभी लोग आते हैं, जो आते हैं उनकी सबकी, चलनाथ बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ जो मांगते हैं वो बिल्कुल बाबा के दरबार में मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि आरती के लिए बहुत सारे लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ रही है। खासकर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर युवाएं, महिलाएं सबसे ज्यादा खास आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अचलनाथ से जो मांगते हैं वो सब कुछ उनको मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो भक्तों का जो सैलाब है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से, आज सावन का सोमवार है दूसरा, क्या कहेंगे आप? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है, दर्शन के लिए उमड़ी हुई है। और खासकर ये ग्वालियर का सबसे खास मंदिर कहलाता है शिव जी का, और जैसा कि नाम पड़ा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा युवाओं की जो संख्या है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है दर्शन करने के लिए, शिव जी के दर्शन करने के लिए उमड़ी है। बेटा क्या कहेंगे, दर्शन करने आए हैं आप लोग? मैं क्या बोलूं? क्या कहेंगे, कब से आ रहे हैं आप दर्शन करने, और जो मांगा है वो सब मिला है? बहुत सारे दिन से, जब से ग्वालियर में रहती है, जब से 25 साल पहले से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्तों का जो सिलसिला है आने का वो लगातार जारी है। और जैसा कि अभी धीरे धीरे और भी ज्यादा भीड़ उमड़ेगी, लेकिन जैसा कि कोविड की गाइडलाइन का भी पालन करने की कोशिश की जा रही है। एंट्रीज है वो पुलिस के द्वारा इस तरह से की जा रही है, लगाया गया हुआ है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हुए कि कोई भी वो भाई साहब कब से आ रहे हैं आप दर्शन करने के लिए, और आज का क्या महत्व है? सोमवार को शिव जी का बहुत महत्व है, सावन के सोमवार में, है ना। स्पेशल कृपा बरसती है शिव जी की आज के दिन, है ना। हम लगभग 1 साल से आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे बाबा जी, सावन का दूसरा सोमवार? हाँ, सावन का दूसरा सोमवार है, मनोवांछित फल जाने वाला है। प्रदोष काल में सूर्य के टाइम में जो दूध, बेलपत्री, चावल चढ़ाएगा भगवान शंकर पे, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। और सबसे बड़ा ग्रह कलेश दूर हो जाएगा। घर में झगड़ा होता है, घर में एकता नहीं होती है। आज के सोमवार को जल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा, बेलपत्ती चढ़ाएगा, उसके घर का ग्रह शांति हो जाएगी। खासकर महिलाओं की और जो लड़कियां हैं उनकी, युवतियों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। क्या अरे भैया, मनोवांछित फल देने वाले हैं, ऐसा वर मिलेगा कि वो वरदान प्राप्त हो जाएगा उनको। ये शंकर की कृपा है। तो भगवान शंकर का जो है बाण नंदी है, और माँ का बाण सिंह है, और कार्तिक का बाण मोर है, इसलिए गणेश जी का बाण चूहा है। एकत्र बनाने वाले हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी लंबी कतार है वो यहाँ पर आपको दर्शन करने वाले लोगों की जो मिलेगी। और जैसा कि यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, यहाँ पर लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं। और खासकर कई सारी आस्थाएं जुड़ी हुई है, जैसा कि लोग पौराणिक कथाओं बिल्कुल हम देख भी सकते हैं आपके पीछे की भक्तों का तांता लगा हुआ है। रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहाँ पे हमारे संवाददाता स्टार हमसे जुड़े हुए हैं। स्टार, आप अभी मंदिर के अंदर हैं, वहां के हमारे भक्तों को, दर्शकों को दर्शन कराएं, और खासियत क्या है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, महादेव घाट है, जैसा मैं कह रहा था यहाँ पर, और सीधी व्यवस्थाओं की बात करें तो भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है। मंदिर परिसर के अंदर भी आप देखेंगे कि आराम व्यवस्थाएं की गई है। तो नासिर का रुख कर लेते हैं स्टार से, अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नासिर, हम देख सकते हैं कि लगातार भक्तों का जो तांता है वो बढ़ता ही जा रहा है, सैलाब उमड़ता जा रहा है दर्शन के लिए।
तो बताएं आप। देखिए जैसा कि जो ग्वालियर का जो अचलेश्वर मंदिर है और ये आपको गर्भगृह की तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर जो भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है। और खासकर ये मंदिर बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि सिंधिया स्टेट थी वो इस मंदिर से जब उनकी सवारी निकली थी वो इस मंदिर को हटाना चाहते थे, जिसके लिए उनको हाथियों का उपयोग भी करना पड़ा। लेकिन जब वो उसमें असफल रहे तो कहा जाता है कि मंदिर का जो नाम है वो अचलनाथ पड़ गया और खुद उनको दर्शन दिए थे शिव जी ने। कहा कि अगर इस मंदिर को हटाने की कोशिश की तो आप पूरी तरह से नुकसान होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर जो लोगों का जो सैलाब है वो उमड़ा है, आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? बिल्कुल नासिर, आपने दर्शन कराए हमारे दर्शकों को ग्वालियर के मंदिर के, और स्टार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, और आप दर्शन कराने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको शिव के विशेष पूजा अर्चना करे जाते। आज दिन भर शिवालय मां शिव के पूजन हो ही। बता दें कि रायपुर के हटकेश्वर महादेव मां घलो श्रद्धालु मन के भारी भीड़ ए बेरा उमड़े है। वही अंबिकापुर की अगर बात करन ता इहां घलो बिहनिया ले ही शिवालय मन मा जल चढ़ाए बर श्रद्धालु मन के लाइन लगे हवाए। तो तस्वीर घलो के आप मन देखा तो कि कौन तरह ले महादेव घाट के हटकेश्वर महादेव मां भक्त उमड़े है, कांवड़िया मन यहां पहुंचे हवाए। उहें अंबिकापुर की भी अगर बात करन ता अंबिकापुर के मंदिर मा घलो के लोगन अभिषेक करे बर लाइन लगा के खड़े नजर आइन है। एक संगे प्रदेश के अलग अलग जम्मू क्षेत्र में आज महादेव की पूजा अर्चना करे जाते। लोगन सावन के ये महीना में शिव भगवान ला प्रसन्न करे बर भांति की पूजा करे थे। विशेष पूजा अर्चना की तैयारी आज करे गए है। जिन तरह ले कोरोना काल के बाद अब लोगन ला मंदिर में प्रवेश के इजाजत मिले है, ये लिहाज ले भी ये महीना सावन के महीना बहुत ही खास है लोगन बर। और आज सावन के दूसरा सोमवार हवे और लोगन बड़ संख्या में पहुंच के मंदिर में पूजा अर्चना करे थे। तो ऐसा माने जाते कि शिव भगवान के ये प्रिय महीना हवाए और सावन के महीना में पूजा अर्चना के विशेष महत्ता होते। इसने तो शिव भगवान भोलेनाथ तको कहे जाते ओमनला, और भोलेनाथ जल के अभिषेक ले तको प्रसन्न हो जाते। और यही वजह है कि लोगन आज जलाभिषेक पर लाइन लगा के खड़े अलग अलग शिवालय में नजर आए हवे। तस्वीर घलो के आप मन देखा था कि कौन तरह ले लइका बुजुर्ग सबो जन लाइन में लगे नजर आए थे। एक संगे बिहनिया ले ही ब्रह्म मुहूर्त ले ही लोगन अलग अलग शिवालय में पहुंच के शिव भगवान के पूजा अर्चना करे थे। तो सावन के आज दूसरा सोमवार है और दूसरा सोमवार में घलो पहली सोमवार के जैसे ही भक्तन की भीड़ जेने तेन नजर आई से लोगन अलग अलग शिवालय में पहुंचे हवाए और भगवान शिव के आराधना करे थे, भगवान शिव के पूजा अर्चना होते। तो आपो मन कहूं ना कहूं जरूर जाहू। फिर ई बेरा अगर आप मन घर में बैठे हवाओ तो IBC 24 के माध्यम ले आप मन अलग अलग जगह के शिवलिंग के दर्शन हमन करा देथन। हमार संग में दो सहयोगी हमार मन संग जुड़े थे, एक रायपुर ले स्टार जैन और दूसरा या अंबिकापुर ले अभिषेक हमार मन संग जुड़े हवाए। दोनों ले ही गोट बात करबो। फिर सबले पहली रुक कर लेथन रायपुर के स्टार, कौन मंदिर में आप हवाओ और IBC 24 के जम्मू दर्शक मन ला आज शिवलिंग के दर्शन आपके माध्यम ले कराना चाहते हैं। देखिए हमन जो है महादेव घाट स्थित जो हटकेश्वर नाथ मंदिर है वहाँ पर मौजूद हैं और आपन देखू तो लोगन मन के भीड़ सुबह से लगे हैं, श्रद्धालु मने लगातार आवत है। लोगन मन से बात करतन। बताइए भैया कितना उत्साह है आपको है और क्या कुछ कहेंगे सावन सोमवार? बहुत उत्साह है भैया सावन सोमवार के लिए। कितनी देर से आप लोग लाइन में लगे थे, क्या कुछ कहेंगे? थोड़ी पौन घंटा हो गया हम लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है। लंबे समय बाद ऐसा अवसर मिला है, जल चढ़ाने का अभिषेक करने का मौका मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मुझे तो पहली बार मिल रहा है, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं भक्त श्रद्धालु मन जिन बताते हैं कि वो लंबे समय से वक्त के इंतजार रही से 5 बजे से लोगन मन लाइन में लगे हैं, जिन लगातार चलत है, दर्शन करत है, जाते श्रद्धालु मन लगातार आवत जाते हैं। और वो कुछ हमारे संग मौजूद होकर जो गोट बात करते हैं, का कुछ महत्व रहते सावन के सोमवार की बात करबो तो हिंदी में बात करिए। हिंदी में सावन सोमवार का कितना महत्व रहता है? बहुत महत्व है, बहुत महत्व है सावन सोमवार। वैसे तो साल भर आते हैं लेकिन आज विशेष महत्व रहता है, क्या है? थोड़ा बिल्कुल विशेष महत्व है सावन का। शंकर जी का प्रिय दिन है इसलिए इसका बहुत महत्व है।
देखिए साफ आपको बता दूं कि लोगन मंजे ने व्यवस्था लगे हुए लाइन में लगे हुए सुबह से बाहर गलो नंदी के प्रतिमा स्थापित करे गए है और अंदर अपन जो शिवलिंग है और भोलेनाथ के दर्शन करे के बाद लोगन मन के इसने व्यवस्था करे गए है कि एक टनल बना देंगे दूर से ही जेवे के माध्यम से लोगन मन जल चढ़ाते दूध चढ़ाते। निश्चित तौर में लंबा लंबा लाइन देख के ही समझे जा सकते हैं कि कतका भीड़ ये मेरन हवा है। पौन घंटा ले अगर लोगन लाइन में लगे यानी कि भारी भीड़ ये बेरा उमड़े हवाए। अंबिकापुर के घलों के रुक कर लेथन अभिषेक हमर मन संग हवाए। अभिषेक मंदिर में आपो मन दिखत हाव कौन तरह ले हैं उत्साह नजर आते कतका भीड़ हवाए और कौन मंदिर में आप मन हवा वही बेरा। देखो अभी जो मन हमन हन वो गौरी शंकर मंदिर के रूप में जाने जाते हैं जिन पुलिस लाइन के पास है। लेकिन सिर्फ ये मंदिर में नहीं बल्कि जम्मू जो मंदिर है वो करा जिन शिव भक्त हैं वो पहुँचे हैं और पूजा अर्चना के जिन दौर है वो चलत आते हैं। खास तौर पर बात करन तो जो शंकर घाट के जिन मंदिर है वो करा केसरिया रंग में जब भक्त पहुँचिन और जयकारा करिन भोले बाबा के तो जो माहौल रही से वो देखत बनत रही से। कल भी करीब 1000 से ज़्यादा जिन कांवरियां हैं वो निकले हैं और लगातार जिन ये करा ले जब करीब 65 किलोमीटर दूरी के वो यात्रा तय करी हैं और कैलाश गुफा तक जल झारे पर जाइए। जो मंदिर है आप देख सकते हो कि भगवान शिव के आराधना चलत है और लोगन मन भक्त मन एकरा पहुँचे हैं और अपन अपन आस्था के अनुरूप पूजा अर्चना चलत है। पूरा सावन के महीना में जिन पूजा अर्चना रहते भगवान शिव के रहते वो करल जाते, लेकिन जिन सावन सोमवार है उनमें विशेष महत्व रहते और यही कारण है कि मंदिर में लोगन पहुँचते हैं अपन अपन मान्यता के अनुरूप जिन जल भी चढ़ाते हैं फूल पत्ती भी चढ़ाते हैं। अब जो मांग करते हैं यही मानल जाते हैं कि जिन भगवान शिव है वो ओकर जो भक्त मन है उमन के पूरा मांग ला करेल। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित जी बात करबो। महाराज कितना भीड़ होते है कैसे पूजा करते हैं करा? पूजा तो बहुत अच्छा से होल और लगभग में हजारों की संख्या में भीड़ होल। कल तो सब गइन केसरिया रंग पहन करके सब कैलाश गुफा अंबिकापुर से और अभी वर्तमान में सावन के महीना के बहुत ही अच्छा मानल गई है कि भोले बाबा पार्वती जी के साथ यही धरती पर वास करते हैं और वास करके यहाँ हर व्यक्ति के देखते हैं कि कौन का करत है। एक चलते कोई भी पूजा पाठ हो धूप दीप जलाना हो भगवान के पूजा करना हो किसी भी प्रकार से करे से बहुत पुण्य मिले आदमी के। सावन के महीना बहुत पवित्र माने जाते हैं और सावन सोमवार के का महत्व है? सावन सोमवार के ही पवित्रता है जो 4 या 5 ठो मिलेल ओकर में भगवान भोलेनाथ साक्षात हर मंदिर में रहते हैं। जो आदमी आके पूजा करे ओके बहुत ही पुण्य मिले। तो ये पंडित जी बताते हैं कि कतका जो महत्व रहते सावन सोमवार के भगवान शिव और जिन पार्वती जी हैं वो मानल जाते हैं कि धरती में रहते हैं और जिन भक्त मन अपन मुराद लेकर मंदिर में आते हैं भगवान शिव की आराधना करते हैं और मन के जो मुराद है वो पूरा होते हैं। स्टार अभिषेक आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही जन IB24 के जम्मू दर्शक ला आज दर्शन कर शिव जी को प्रसन्न करने और शिवलिंग का अभिषेक करने दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वैसे तो सावन का पूरा महीना बड़ा पावन माना जाता है, लेकिन सावन सोमवार का महत्व इस महीने और विशेष हो जाता है। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश से, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु, गणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। इसके अलावा भी हर शिवालयों में आज सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कुछ खास मंदिरों से लाइव दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आस्था का सैलाब आज बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए भक्ति में समा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में शिव की भक्ति पूजा अर्चना के लिए सैलाब उमड़ पड़ा है। एक दिन पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली जाती हैं और सावन के आने का ही इंतजार बेसब्री से
सभी लोग करते हैं। खास तौर पर महिलाएं इस दिन का इंतजार करती हैं। और आपको बता दें कि आज दूसरा सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार है, तो आज भी जगह जगह शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरा माहौल आस्था के रंग में रंगा हुआ है। सावन सोमवार की महिमा शिव भक्तों के लिए अपार बताई जाती है। कहते हैं कि इन दिनों में जो भी अपनी मनोकामना लेकर शिवालय में जाता है तो शिव जी उनकी सारी मनोकामनाएं को जरूर पूरी करते हैं। तो ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु से हम आपको दर्शन करा रहे हैं शिवालयों की सुबह से, जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूजा आराधना का सिलसिला लगातार जारी है। और चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ सावन के लिए हम जुड़ते हैं रायपुर से स्टारजन के साथ, अंबिकापुर से अभिषेक सोनी, उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी और ग्वालियर से नासिर गौरी। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन से। ठीक है, तो वहां पर आप क्या देख रहे हैं इंद्रेश? कैसा कुछ स्थिति, कैसा कुछ माहौल आप देख रहे हैं? क्या उत्साह लोगों में, श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है? बताया जाता है कि एक दिन पहले से ही महिलाएं पूरी तैयारी कर लेती हैं इस दिन को लेकर। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो दिन है यहाँ पे दर्शन के लिए काफी आज सावन का दूसरा सोमवार है और इसको ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की कतार कल रात को 12 बजे से लगना शुरू हो गई थी। और हम बात करें तो 12 बजे से लेकर अभी तक तो लगभग 80,000 श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। और यहाँ पे दिन की शुरुआत में बाबा महाकाल की जो आरती होती है, भस्म आरती, वहाँ पे विशेष रूप से पंचामृत से अभिषेक किया गया है। और इसके साथ ही बाबा महाकाल को रजत की जो है बेलपत्र की जो एक माला होती है वो अर्पित की गई है। उसमें एक विशेष पूजा ये भी की गई है कि दूध घी अभिषेक, दूध दही घी और केसर युक्त पंचामृत से बाबा का अभिषेक किया गया। और बात करें श्रद्धालुओं को लेकर तो अभी भी लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने को मिली है। श्रद्धालुओं को बैरिकेड के माध्यम से बाबा महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। और देखने में ये भी आ रहा है कि लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और जिसको लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से काफी व्यवस्थाएं की गई है। वही देखा ये भी जा रहा है कि लगातार बारिश होती है, वैसे में भक्तों की जो उमंग है, बाबा के प्रति जो श्रद्धा है वो भारी पड़ते दिखाई दे रही है। और श्रद्धालु भीड़े होकर बाबा महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, श्रद्धालुओं के लिए उनकी भक्ति का सैलाब तो वहां पर उमड़ ही पड़ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़ते हैं अभिषेक सोनी के साथ अंबिकापुर से। आप अभी किस मंदिर में उपस्थित है, वहां कैसा क्या उत्साह देखा जा रहा है? और बारिश के हालात हैं, मतलब मौसम बारिश का चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, उत्साह शिव भक्तों का कम नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है, लेकिन शिव भक्त लगातार शिवालयों में पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गौरी शंकर मंदिर जो कि पुलिस लाइन में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना का दौर जारी है और जो लोग हैं वो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में जो यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं। शिव भक्त जो हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंचकर अपनी अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह से ये मंदिर है, वहाँ पर प्रांगण है, शिवलिंग पर जो बेलपत्र है वो चढ़ाया जा रहा है और अलग अलग भक्त आए हुए हैं जो कि पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। ये माना जाता है कि सावन का पूरा जो महीना होता है वो काफ़ी पवित्र होता है और इस दिन जब शिव और पार्वती की पूजा की जाती है तो काफ़ी जो उसकी आस्था है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसका असर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जो भगवान शिव हैं वो ओघड़दानी माने जाते हैं। यही कारण है कि जो भक्त हैं उनकी मुराद यहाँ पर पूरी होती है और भक्त जो कि यहाँ पर बेलपत्र लेकर आए हैं, जल लेकर आए हैं, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और लगातार जो दौर है पूजा का वो चल रहा है। न सिर्फ इस मंदिर में बल्कि जितने भी शिवालय हैं, जितने भी
अंबिकापुर में मंदिर है, वहां पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। और IBC 24 भी सुबह से यही कोशिश कर रहा है कि जो भक्त हैं वो घर बैठे हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना का जो आनंद है वो ले सकें, उनका लाभ ले सकें। बिल्कुल, तस्वीरें तो साफ दिखा रही हैं कि कैसे पीछे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है और सुबह से ही वहां पर भक्ति पूजन आरती का सिलसिला लगातार जारी। आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़ते हैं रायपुर से स्टार जैन के साथ। स्टार, आप अभी कौन से मंदिर में मौजूद है, वहां कैसा क्या श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है? किसी श्रद्धालु से आपकी बातचीत हुई क्या? देखिए, महादेव घाट हटकेश्वर मंदिर में मौजूद है और यहाँ पे जो नारे गूंज रहे हैं बोल बम की उससे लोगों में समझ में आ रहा है कितना उत्साह। बताइए कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा। कितनी देर से लाइन में लगे थे आप लोग? कितना उत्साह है? और बहुत देर से लाइन में लगे थे और बहुत उत्साह है अंदर जाने का। बताइए। बाबा मनोकामना बाबा का है हटकेश्वर नाथ, जो आप देख रहे हैं सुबह से यहाँ लाइन लगी हुई है। बाबा हटकेश्वर नाथ की अद्भुत लीला है उनकी। हम लोग जितने भक्त लोग लगभग 20-25 साल से हम लोग आ रहे हैं बाबा के दरबार से, यहाँ कोई खाली नहीं जाता। जय हो बाबा हटकेश्वर नाथ की। बताइए कितना ज्यादा उत्साह है और कितनी देर से आप लोग खड़े हैं? व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर, हम 1 घंटे से यहाँ लाइन पे लगे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है। देखिए, तमाम भक्त जो संतुष्ट नजर आ रहे हैं और साफ कहना है कि बाबा का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे, इसलिए वो लगातार दर्शन करने आते हैं। न सिर्फ सावन के सोमवार के दिन, बीच बीच में लगातार लोग आते रहते हैं, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व रहता है और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर परिवार के साथ लोग आ रहे हैं और सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा, बोल बम का नारा गूंज रहा है। बिल्कुल, ना सिर्फ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ पर सुबह से ही उमड़ पड़े हैं भगवान के शिव जी के दर्शन के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़ते हैं नासिर गौरी के साथ ग्वालियर से। नासिर जी, आप किस मंदिर में अभी उपलब्ध है, मतलब वहां पर मौजूद हैं और वहां पर कैसे क्या आप उत्साह देख पा रहे हैं? देखिए, मैं ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर पर मौजूद हूँ। यह शिव जी का प्राचीन मंदिर है और जैसा कि आप इसकी देखेंगे, इस मंदिर में जो भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। हर कोई यहाँ पर सुबह से ही पहुँचने का जो सिलसिला है उनके शुरू हो गया है। काफ़ी संख्याओं में यहाँ पर महिलाएं और युवतियाँ की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सोमवार का दिन होता है बेहद खास दिन होता है, इसलिए यहाँ पर जो महिलाओं की जो संख्या है, युवतियों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये दिन इसलिए भी खास हो जाता है कि जो भी कामना करते हैं यहाँ पर लोग, उनकी मनोकामना है वो भगवान शिव जी वो पूरी करते हैं। तो आपको ये दिखाना चाहेंगे कि लंबी लंबी यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं, लोग यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है लोगों के वो जारी है। और जैसा कि इस मंदिर को लेकर कई सारी पौराणिक जो कथाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि 500 साल से भी ज़्यादा का ये मंदिर पुराना है और आप देखेंगे कि इस मंदिर में गर्भगृह में यहाँ पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुँच रहे हैं। जल से, दूध से, दही से, बेलपत्र से सब लोग अभिषेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर खासे लोग हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा संख्या यहाँ पर मिलेगी आपको, महिलाओं की ज़्यादा संख्या मिलेगी। क्या कहेंगे आप? सावन का दूसरा सोमवार है, दर्शन करने के लिए आए हैं। भोले का दरबार है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने पर। यहाँ पे जो कुछ मांगो मन्नतें पूरी होती हैं। तो आप देखेंगे युवाओं की संख्या, क्या कहेंगे शिव जी का दूसरा? जी नासिर, अच्छा है, हम लोग हर बार आते हैं, हर सोमवार आज भी आए, आगे भी आएंगे 2 सोमवार और। तो आप देखेंगे कि महिलाओं की, मैं आपको कतार दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको महिलाओं की संख्या इसलिए भी मिलेगी क्योंकि शिव जी सबसे ज्यादा उनके प्रिय होते हैं और इसलिए यहाँ पर जो संख्या है महिलाओं की बहुत ज्यादा है, युवतियों की ज्यादा संख्या है। क्या कहेंगे बेटा, क्या दर्शन करने आए? सावन का संख्या सोमवार है, बहुत अच्छा लग रहा है। सावन का दूसरा सोमवार है, क्या कहेंगे? खास दिन होता है शिव जी का आप लोगों के लिए? जी, तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन खासकर युवाओं की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। क्या कहेंगे भाई साहब, आज शिव जी का दूसरा सोमवार? अरे बहुत बढ़िया, आनंददायक है सब। बहुत ही भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि भक्त देखो आप, यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हुए आप? हम तो यहीं रहते हैं, लेकिन आप संस्कृति देखेंगे कि यहाँ पर जो भक्तों का जो जमावड़ा है बहुत ज्यादा है और कई सारी जो आस्था है वो यहाँ पर इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और जैसा कि लोग कई सौ साल पुराना ये मंदिर है और इसलिए यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ पर। जी नासिर, जैसा कि पीछे हम दृश्य देख सकते हैं, साफ जाहिर करता है मनोरम दृश्य की भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। सब अभी अपनी मनोकामना लेकर शिव जी के दरबार पे पहुंच चुके। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो आज सावन का दूसरा